वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम तथा तदस्तु सोमपाः सखे वज्रिन तथा कृणु यथा ता उष्म शिष्टये। वैसा वह हो हे सोम का पान पालन करने वालों, साथ देने वाले वज्रिन, वैसा करो जैसा हम तुम्हें चाहते हैं अभीष्ट के लिए। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 12वां मंत्र लिया गया है। यहाँ दो लोगों को वेद सौ जात वेद सौ दो लोगों के लिए बात की गई है, पुरुष और औरत, कि जो वेद से बंधे हुए हैं। वेद जो एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और एक सिद्धांत और है यहाँ औरत के लिए अर्धांगिनी सिद्धांत वेद में, कि पुरुष कब तक पूर्ण नहीं है, जब तक उसका विवाह न हो। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में पुरुष औरत पति पत्नी को एक इकाई माना गया। उनकी गणना दो के रूप में नहीं होती, उनकी गणना एक एक के रूप में होती है, क्योंकि अर्धांगिनी आधा अंग है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। अर्धांगिनी सिद्धांत है कि औरत जो है पुरुष का आधा अंग है। जब दोनों मिलते तब वो पूर्णता आती है, दोनों की गिनती एक होती है। हम देखते हैं कि जब यज्ञ किए जाते हैं, कोई हवन यज्ञ किए जाते हैं, तो बिना पत्नी के कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होता। हम देखते हैं जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो उस समय उन्होंने माता सीता की प्रतिमा, सोने की प्रतिमा को अपने पास बिठा के उन्होंने वो यज्ञ संपादित किया था। क्यों? क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं होता यज्ञ। हमारी ये मान्यता है। तो अर्धांगिनी सिद्धांत कोई छोटा मोटा सिद्धांत नहीं है। आधा अंग कहता है ईशान उसको कि हे पुरुष, ये तुम्हारा आधा अंग है, तुम इसके बिना पूर्ण नहीं हो। तो हम अपने अंग में अगर जरा सी भी हमको चोट आ जाए, एक खरोच आ जाए, तो हम कैसा बिलबिला जाते हैं। तो वो तो आधा अंग ईशान उसको बोल रहे, मतलब हमारी छाया है, वो पुरुष की छाया होती है पत्नी। ये सनातन संस्कृति मानती है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये चीजें महत्वपूर्ण है। यहाँ इस बात पर अधिक जोर दिया गया कि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए बने हैं। तो यहाँ सतीत्व का जो सिद्धांत है, पातिव्रत्य का, ये ज्यादा हावी हो जाता है। न भोग सिद्धांत को हिंदू धर्म मानता, और मातृ सिद्धांत की केवल मां बनने की, औरत का जन्म ही मां बनने के लिए, वो इसको भी खारिज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वेद कहता है कि नहीं, तो वो सही है, मां बनना चाहिए, वो अधिकार है उसका, लेकिन कहता है नहीं, जात वेद सिद्धांत, उसका पतिव्रता होना, सतीत्व संपन्न होना आवश्यक है। पतिव्रता हो, सतीत्व संपन्न हो, ये महत्वपूर्ण है। ये चीज यहां पर इतना सम्मान हिंदू धर्म औरत को प्रदान करता है, उसको किसी भी चीज में हे दृष्टि से नहीं देखता। यह मंत्र भली भांति इंद्रियों को वश में करने वाले सुकृत पुरुष के प्रजनन कर्म, औरत गमन का उद्देश्य स्पष्ट कर रहा है। वे पुरुष कुछ भी मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते। ये मंत्र भली भांति स्पष्ट करता है कि इंद्रियों को जो वश में करने वाला पुरुष है, वो प्रजनन कर्म जो करता है या औरत गमन करता है, तो उसका उद्देश्य ईशान स्पष्ट करता है कि वो ऐसा क्यों करे। क्यों? क्योंकि उसको उससे संबंधित औरत का निर्माण करना है, उन औरतों का निर्माण करना है, उनके सतीत्व को, पातिव्रत्य को, उनकी बुद्धिमत्ता को आपको और आगे ले जाना है। सिप्रिया होती हैं जो औरतें, इनको मतलब ऐसे संकेत रूप में वेद में सिप्रिया कहा गया है कि सिप्रीडी नाम सिप्रिया, जो इहलोक और परलोक का ज्ञान रखती हैं और विदुषी हैं। ये स्त्रियां ऐसे पुरुष के संपर्क में आए, ऐसे पुरुष से विवाहित हो जो प्रजनन कर्म करने वाला हो, दाम्पत्य कर्म करने वाला हो, सुकृत हो। ये यहाँ उद्देश्य ईशान स्पष्ट करता है कि वो उनके सतीत्व को, पातिव्रत्य को आगे ले जाएगा, और उनसे जो संतानें जन्म लेंगी वो बहुत चरित्रवान होंगी, वो इस विश्व को कुछ देंगी। क्योंकि ईशान हमें काय के लिए भेजता है। यहाँ पर ईशान ने, परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि में, इहलोक में आपको इसलिए भेजा है कि आप जाओ और वहां कुछ काम करना है आपको,
वहां आपको कुछ रचनात्मक काम करने हैं, क्योंकि सृष्टि चलायमान है, सृष्टि कभी समाप्त नहीं होगी, इस अनंत अनादिकाल से चली आ रही है। हाँ, हमारा जन्म होता है, हम जीवित, हम कुछ पल, कुछ समय, एक समय विशेष जीवित रहते, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, यही क्रम चलता है, लेकिन सृष्टि कभी समाप्त नहीं होती। तो यहाँ आप जो आते हैं जो लोग, उनके लिए ईसा ने सुख का प्रबंध किया कि आपको वहां जाके सुखी रहना है, सुख से जियो, मेरी सृष्टि का भोग करो, और जो आपके जीवन में जो चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों का आपको पालन करना है, उन चुनौतियों से आगे बढ़ना है। इसके लिए हमारा जन्म है, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था ईसा करता है कि भैया आप सुखी कैसे रहोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जन्म हुआ आपका और आप बड़े हो गए और आप सुखी रह गए, नहीं, उसके लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था का आपको पालन करना है। तो उन व्यवस्था में पुरुष औरत का संबंध बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। पुरुष और औरत की भूमिका बिल्कुल नींव के समान होती, क्योंकि वही जो है, उन्हीं के माध्यम आप सुख या दुख की प्राप्ति सृष्टि में कर सकते हो। तो बहुत तरीके से ईसा यहाँ पर समझा रहा है कि आपको कैसे जीवन जीना है। वे पुरुष कुछ भी मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते, उन्हें औरतों के साथ वही व्यवहार करना होगा जो वैदिक व्यवस्था में निश्चित किया गया है। ये बहुत पॉइंट है इसमें। ये ईसान जो है आपको आदेशित करता है कि आपको मनमाना व्यवहार नहीं करना है एक औरत के साथ, दुष्टों की तरह आप कोई भी व्यवहार उनसे करो, कोई भी मनमाना व्यवहार करो, नहीं, आपको वही व्यवहार करना होगा जो वेद निश्चित करता है। आपको व्यवहार वही करना जो वेद निश्चित करता है, वैदिक व्यवस्था में निश्चित किया गया है, और उन्हें वही अभीष्ट होना चाहिए, और ऐसे ही व्यवहार करने वाला वो व्यक्ति हो, मनमाना व्यवहार ना करे। वेद क्या कहता है औरत के लिए, क्योंकि औरत को वेद बहुत सम्मान देता है, उसको विश्वधाया कहता है, विश्व को धारण करने वाली है। ये इस उक्ति से ईसान उसको संबोधित करता है कि वो विश्व को धारण करने वाली है ना। अन्यथा उनका यह कर्म सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होगा और उन्हें इसका दंड भी मिलेगा। लेकिन अगर आप औरत का सम्मान नहीं करेंगे, आप किसी औरत से विवाहित होते हैं, तो आपको वो सम्मान तो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ईसान, अगर आप उसको उचित सम्मान नहीं दोगे तो ईसान आपको यहाँ दंडित करेगा। ईसान कहता है कि आपके लिए एक वेद है, ये वैदिक व्यवस्था, इसके अनुसार आपको व्यवहार करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये सृष्टि आपको दंडित करेगी। मतलब यहाँ पर कर्म के लिए बहुत अधिक अंकुश लगाए गए हैं। अन्यथा उनका यह कर्म सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होगा और उन्हें इसका दंड भी मिलेगा। जो व्यक्ति वेद के विरुद्ध व्यवहार करेगा जाके औरत से, वो उसको दंड, ये तो नियम विरुद्ध है ही। अब आप किसी संविधान के विरुद्ध काम करोगे, ईसान के संविधान के विरुद्ध, तो उसका दंड तो आपको निश्चित रूप से मिलना है। यह कोई ऐश करना नहीं है, यहाँ काम भ्रष्टता के लिए, व्यभिचार के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। वेद स्पष्ट करता है कि यहाँ वेद में काम भ्रष्टता, सेक्सुअल हरासमेंट, इसके लिए यहाँ पर कोई भी व्यवस्था वो नहीं है। काम भ्रष्टता के लिए कोई स्थान नहीं है। ये आप मनमाना व्यवहार कर रहे, नहीं, आप नहीं कर सकते। दुष्ट और आप में वही अंतर है। हम अपने नायकों को देखें कि हमारे जो नायक थे वो कितने महान नायक हुए थे हमारे। आपको ध्यान होगा कि भगवान राम, भगवान शंकर, आप भगवान शंकर को देख लो, सतयुग से देख लो, आप यदि भगवान विष्णु को देखेंगे, भगवान शंकर को देखेंगे, भगवान राम को देखेंगे, हमारे महर्षियों को देखेंगे, तो वो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ बाकायदा बहुत सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। कभी उन्होंने उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाए। यहाँ तो ये हुआ कि कई बार उनकी जिद की वजह से समस्या खड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने उनका मन तो रखा ना। जैसे हम अगर देखें भगवान शंकर के और माता सती का देखें, तो जब दक्ष, माता सती के जो पिता थे वो यज्ञ कर रहे थे, प्रजापति दक्ष, उन्होंने बहुत समझाया कि आप मत जाओ वहां, क्योंकि हमको आमंत्रण नहीं मिल रहा, लेकिन वो नहीं मानी, लेकिन वो गई, लेकिन उन्होंने उनका मन रखा, उनको बलात् रोका नहीं उन्होंने, है ना। और फिर उसके बाद की कहानी हम सबको पता है। आप